नमस्कार, मैं आपका पंडित सुमित शर्मा आज आपके सामने माँ सती संपत्ति की गाथा लेकर आया हूँ। यह रचना मैंने अपने बाल्यकाल में सन 2005 में की थी। किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो क्षमा करेंगे और अपना भरपूर प्यार देंगे। आशीर्वाद बनाए रखें और श्रवण करें। कथारंभ के पूर्व गणपति को शीश झुकाते हैं, उस पति परायण सती माता की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। सन 8वीं की 9 जनवरी की वह बेला थी, जब एक पुण्यात्मा इस बिढ़ना ग्राम में जन्मी थी। नामकरण करके फिर उनका संपत्ति नाम हुआ, चरण पड़े जो ग्राम में उनके पावन ग्राम हुआ। इस कथा भूमिका को अब हम आगे बढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। उस पति परायण सती माता की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। लिखना पढ़ना सीख लिया, पुस्तक अध्ययन किया, विधना को समझाने भर गीता का मनन किया। पंडित मुरलीधर की अग्रजा लाड़ प्यार से पली, बीता बचपन ब्याह हुआ सरथा ससुराल चली। हाँ, कैसे हुई सती पूरी यह बिढ़ना हम बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। उस पति परायण सती माता की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बीता बचपन ब्याह हुआ तब चली वो सरथा ग्राम, पति का सिद्धेश्वर ससुर का विश्वेश्वर थाना। वहाँ बुजुर्गों का तन मन से सेवा बहुत किया, अपने गुण कर्मों से सबका मन भी मोह लिया। खोज हरि के बाद वो फिर से बढ़ना को चल दी, इधर सिद्धेश्वर शिक्षा है तू चल दिए वाराणसी। वहाँ वो यक्ष रोग से पीड़ित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। उस पति परायण सती माता की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। यह भगवान की इच्छा सिद्धेश्वर ने से मानी, जीवन अंत की बेला समझ घर लौटने की ठानी। कहा उन्होंने विद्याधर से बिढ़ना को जाओ, सूचना देकर वहां से संपत्ति को ले आओ। तब विद्याधर सूचना पहुंचाने बिढ़ना आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। उस पति परायण सती माता की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। चिंतित हो गए यहाँ सब उनकी जान रुग्ण अवस्था, बिन गौना जाने को मना तब कौन भला करता। चली संपत्ति बिन गौना के सरथा को आई, पति की सेवा मन से वह कुछ भी नहीं कर पाई। अंत में उनके पति उन्हें छोड़े चले जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। उस पति परायण सती माता की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जाने कैसी विपदा आकर सती पे व्याप्त हुई, 19 वर्ष की उम्र में वह वैधव्य को प्राप्त हुई। सब घर वाले होकर व्याकुल शोक मनाने लगे,
आके पड़ोसी संपत्ति को ढाढ़स बंधाने लगे। मित्र व परिजन आंसू अपने रोक न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। उस पति परायण सती माता की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नियमानुसार सजाई अर्थी टोली निकल पड़ी, नियम तोड़कर संपत्ति अर्थी संग चल पड़ी। सबने उन्हें रोका बहुत पर वो ही नहीं मानी, अपने पति की चिता पे स्वयं जलने की ठानी। दल सैनिकों के बाद भी कोई रोक न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। उस पति परायण सती माता की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। चिता परिक्रमा करके पति के चरणों को छूने लगी, उसी अग्नि में जल जाने को स्वयं भी जाने लगी। अंग्रेजी शासन वाले मिल करके हटाने लगे, सजा कठोर देने को उनको धमकाने लगे। पीपल का वह पेड़ जहां भारी पतझड़ आया, पत्ते गिरे इतने कि फिर कुछ नजर नहीं आया। वहां के सब दर्शक आश्चर्यचकित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। उस पति परायण सती माता की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तब तक उठ बैठी संपत्ति अनूठी वो नारी, गीता श्लोक पढ़ी अंगूठे से निकली चिंगारी। देखा तब सबने उनको बस धू धू जलती हुई। सन 27 के 27 नवंबर माता सती हुई। हा हा कर सब मां सती की जयकार लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। उस पति परायण सती माता की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इसी कारण से गांव का नाम पड़ा सतीपुरी बेढ़ना। फल प्रदायिनी से वर चाहो तो इनको स्मरण करना। पीयूष प्रणव स्वयं भी इनके दर पे टेके माथा। इनकी दया से लिखी है मैंने सती की यह गाथा। इस पुण्य तिथि को आज भी हम त्योहार मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। उस पति परायण सती माता की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय है सती माँ, जय जय संपत्ति माँ। जय जय है सती माँ, जय जय संपत्ति माँ।